प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम, इतना लंबा भारी भरकम नाम पढ़ के आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी SC ST OBC इमारत बचाने का वक्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाहे संस्कृत हो, तमिल हो, बांग्ला हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, भाषाएं सरकार के प्रोत्साहन से नहीं बढ़ती हैं, छोटे छोटे गानों से बढ़ी है। पहली बात थी, लेकिन खैर क्या कहूं, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो ये हालात इन दिनों है कई सारी चीजों में। एक मैं मानता हूं कि शायद हमारे दिग्विजय सिंह जी, हमारे सीनियर, वो एक लंबी लकीर खींच गए, तो मैं चीजें दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ चिंतित हूं, मैं इससे पहले के एजुकेशन पॉलिसी का क्या हश्र था नहीं जानता, लेकिन इस सदन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे व्यापक चर्चा नहीं हुई है। सदन को इससे महरूम करना क्या ये उचित है? मैं ये सवाल छोड़ता हूं सदन के विवेक पे और सरकार के विवेक पे। सर, इस पूरे दस्तावेज में कई मिसमैच हैं, दस्तावेज की शक्ल और वैचारिक रुझान की,
पेडागोजी और टेक्नोलॉजी के मिसमैच की। लैंग्वेज को लेकर के एक बात मैंने कह दी, उसी को थोड़ा खुलासा करता हूं। सर, मदर टंग वाली बात बहुत बेहतर है कि 5वीं क्लास तक मदर टंग में शिक्षा दी जाए, लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करें। उनके वक्त में जो सच था वो आज भी सच है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए अंग्रेजी एक भाषा है, उसके प्रति दृष्टिकोण भी हमें साफ करना होगा। भाषाएं किसी की बपौती नहीं होती है, भाषा लोक जीवन से उभरती है और भाषाएं लोक जीवन को समृद्ध करती हैं। अब डबलिंग द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो की बात हुई 2035 तक संभवतः इस दस्तावेज में, तो उसमें मुझको लगता है कि उस हिसाब से अगर इसको अचीव करना है तो प्रति सप्ताह 15 वर्ष तक नए विश्वविद्यालय खोलने होंगे। अब आइए सर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आता हूं, और इस विषय पे संभवतः मैं 50 बार बोल चुका हूं। सर, एक चीज होती है एनएफएस, ये एकलव्य ढूंढने का नया तरीका हो गया, नॉन फाउंड सूटेबल। मैं नहीं कह रहा, कमिटी कह रही है, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उन्होंने कहा जो ये स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स आता है कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, ये बिल्कुल गलत है सर। कमिटी ने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यही बात कमोबेश ओबीसी रिक्रूटमेंट में लागू होती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय नेता सदन लगातार बैठे हुए हैं, सर आग्रह करूंगा, ये महामारी सब कुछ लील जाएगी। ये मध्ययुगीन व्यवस्थाओं की महामारी है जो आधुनिक चोला पहन चुकी है। इस चोले को उतरवा के फेंकवा दीजिए, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी। महोदय, गुजरात बड़ा समृद्ध राज्य है, हमेशा नजरें इनायत रही हैं आज़ादी के बाद से ही, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि हमारा बिहार जैसा पिछड़ा राज्य भी बिहार गुजरात के साथ एक कैटेगरी में साथ साथ, और वो कैटेगरी है एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, जहां हम बिहार, आसाम, गुजरात भाई भाई। बस ये एक चिंता का विषय था, मैंने कह दिया। और नीति आयोग की भी इसमें स्कूल एजुकेशन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। अब महोदय, मैं एक आध मिनट ले लूं तो माफ कर दीजिएगा आज। प्लीज स्पेयर मी 1 मिनट एक्स्ट्रा इफ इट इज पॉसिबल। सर, प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। आप एजुकेशन से क्या उम्मीद करते हैं? वो जो प्रीलिम्स सेट की बात की थी ना ऋतव्रता ने, वो हमारा एक नजीर होना चाहिए। और मुझको लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालयों, मैं एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, हिंदी मीडियम से पढ़ा 10वीं तक। 11वीं में अंग्रेजी से पहली बार राब्ता हुआ। सर, मुश्किल आई, क्वींस लैंग्वेज की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन सर सरकारी स्कूलों के, मैं अपने ही स्कूल को आज जब वापस जाके देखता हूं, क्या बना के रख दिया हमने। मुझे निजी क्षेत्र को के खिलाफ मत समझा जाए, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए। दुनिया के तमाम उन देशों ने एजुकेशन और हेल्थ में सबसे अच्छा किया है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के को बढ़ोतरी दी है, उसको प्रोटेक्ट किया है। एनटीए के बारे में कई दफा बोल चुका हूं सर। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मैं संसदीय दामाद, असंसदीय तो नहीं है ना, मैं पूछ लेता हूं पहले ही, नहीं तो दूसरा शब्द दूंगा। हाँ, रिश्तेदार की तरह व्यवहार करना। कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्लरिश कर रहे हैं, बार बार परीक्षा पैटर्न, पेडागोजी, सिलेबस में बदलाव, बच्चों को हमने गिनी पिग्स बना के रख दिया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं सर, नामांकन की पद्धति बदल गई है, लेकिन मैं देख रहा हूं अब 8वीं 9वीं क्लास से बच्चा स्कूल एजुकेशन को छोड़ करके एनटीए की कोचिंग ले रहा है कि सीयूईटी क्वालिफाई करना। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। बस सर 1 मिनट।